जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। अभी यहाँ जितने भी जिज्ञासु मेधावी बैठे हैं, इन सबका आज ऐसा आग्रह है, कल जहाँ तक संबोधित किए, प्रबोधित किए, उसके आगे बढ़ाने को, आगे बढ़ाने के मुद्दा भी सुस्पष्ट है। कल अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान बनाम मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद की जिक्र की थी। उसका सार्थकता के बारे में, आवश्यकता के बारे में, एक स्वयं स्फूर्त प्रेरणा के बारे में अवगत कराने की कोशिश किए थे। उससे आप लोग सब विद हैं। आगे जो मानव शब्द आता है, अस्तित्व शब्द आता है। अस्तित्व में भी पुनः अवलोकन करने की आवश्यकता। अवलोकन का मतलब अवधारणा के रूप में वस्तु को देखने की विधि। तो अवलोकन करने के क्रम में ही अभी मानव को पहले स्पष्ट कर लेते हैं और अस्तित्व को स्पष्ट कर लेते हैं। अस्तित्व का विधि को भी समझ लेते हैं। मानव का भी जो जीवन और शरीर का समुच्चय में जो विधि है उसको समझ लेते हैं। यही मानव विधि बनेगी अंततोगत्वा। इससे जो विधि व्यवस्था के बारे में आदिकाल से जो अपन फंसे हुए हैं, दिशा विहीन, लक्ष्य विहीन विधि से सब कुछ करके क्षत विक्षत होकर के गिर जाते हैं। कुछ करने जाते हैं तो वो अंततोगत्वा वो विफल हो जाता है और कुछ सोचते हैं, उससे भद्दी ही विधि को सोचा जाता है। अंततोगत्वा भद्दी से भद्दी, भद्दी से बद्धी की ओर जाते जाते अभी हम कहीं पहुंच गए हैं जो अपने को खुद को भी इतने ज्यादा स्पष्ट नहीं है, फिर भी मुद्दे के रूप में ये हो गई है और धरती रोगग्रस्त हो गई। मानव के पास दिशा और लक्ष्य नहीं है। ये यहाँ तक तो सुस्पष्ट। अभी सारा प्रयास इस अभियान में यही है तो मनुष्य के लिए दिशा और लक्ष्य स्पष्ट हो जाए और धरती का रोग दूर होने की कोई विधि तैयार हो जाए। इसी आशय से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इसमें मैं समझता हूँ सहमति तो 99% है ही है। और रहा कि अब निष्ठा के बारे में कैसा प्रेरित किया जाए, निष्ठा को कैसा स्थापित किया जाए, निष्ठा कैसे परंपरा में प्रमाणित हो जाए, इसी आशय को लेकर के एक कार्यक्रम को हम संपन्न कर रहे हैं। ये पहले मुद्दा तो ये है। अस्तित्व में मानव एक इकाई है। मानव का अध्ययन मैंने किया है। मानव का अध्ययन में यह आई है, शरीर भी है, जीवन भी है। जीवन का अध्ययन कैसा कर लिया, ये बात एक सुस्पष्ट प्रश्न है। ये सभी में आता है। मानव को जीवन का अध्ययन इस प्रकार से कर लिया, उसके मूल में अस्तित्व को समझा। अस्तित्व को समझने पर यह पता चला परमाणु में विकास होता है। मूल मुद्दा यहीं से है। तो विकास का आधार परमाणु है और कुछ भी नहीं है अस्तित्व में। विकास पूर्णता का भी आधार परमाणु ही है और कुछ भी नहीं है। जागृति पूर्णता का भी यदि कोई चीज है वो जीवन परमाणु ही है और कोई चीज नहीं है। ये मुख्य मुद्दा है। तो इसमें अभी तक क्या परेशानी आई थी, उसके ओर एक नजरिया। आदर्शवादी विधि से ईश्वर सबको जीवन प्रदान करते हैं, प्राण रूप है, प्राण से वो ये सब कुछ संचालित होते हैं, ऐसा बताया। उसके बाद कहा कि आत्मा के रूप में सब कुछ संचालित करते हैं। वो प्राण से आत्मा में आ गए। आत्मा में आने के पश्चात आत्मा के बारे में जब वादा विवाद हुआ, चर्चाएं हुई है, आत्मा को स्पष्ट करने में असमर्थ रहे। बने अध्यवसायिक विधि से आत्मा स्पष्ट नहीं हुआ। इस ढंग से आदर्शवादी बात यहाँ रुक गए। मैंने आगे विकसित होना संभव नहीं हुआ। और प्रेरणावादी बात को परस्परता में मनुष्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ही है, एक दूसरे मनुष्य के लिए प्रेरक होता ही है। इसके आधार पर बहुत सारे साधना विधि ये तीन तैयार कर लिया। उसको भी बहुत सारे लोग प्रयोग किए। प्रयोग करने के बाद ये तो नहीं निकला कि तो मनुष्य की जो आवश्यकता है सुख के मूल में ये
शोध करके देखा गया है समाधान। सुख का मूल में समाधान के बिना मनुष्य को सुख मिलने वाला नहीं है। समाधान के मूल में समझदारी, समझदारी जो है स्वयं मनुष्य का अध्ययन हो जाए, समझदारी कहा जाए, अस्तित्व का अध्ययन हो जाए, समझदारी कहा जाए। इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, इससे कम में समझदारी होती नहीं है। इस ढंग से आदमी जात के सम्मुख, चाहे वरदान कहिए, अभिशाप कहिए, ये अपने सम्मुख आ गया है। इसको जो कुछ भी आप नाम दे ले। इस क्रम में हम यहाँ पहुंचते हैं, मनुष्य अध्ययन करने योग्य है कि नहीं है, उसको जांचने पर पता चलता है कि अध्ययन करने योग्य है। अध्ययन क्या आंख नाक पैर अध्ययन करता है या और कोई चीज करता है? पता चला और कोई चीज करता है। और कोई चीज करता है तो आदर्शवादियों के साथ आधार पर आत्मा होता है और सहअस्तित्ववादी विधि से बनता है जीवन, अध्ययन करता है। ये बात बना। पहले से आत्मा को अध्यवसायिक विधि से बोधगम्य कराना असंभव था। अभी जीवन को अध्यवसायिक विधि से हम बोधगम्य कराने में सफल हो गया हूँ। कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से उत्सव की बात कही है या हमारा उत्साह की बात कही है, संभावना की बात कही है। जैसा भी आपको मन पड़ता है वही बात को आप अपनाइए। ये इस जगह में हम आ गए। इस जगह में आने के बाद हम मनुष्य का अध्ययन में लगे, शरीर का अध्ययन करने पर यह पता चला तो ये गर्भाशय में मनुष्य का शरीर भी रचित होता है, ये पता चला। और गर्भाशय से बाहर होने के बाद बड़ा होना, माने रोगी रहना या स्वस्थ रहना, ये सब चीज शरीर के साथ जुड़ी हुई है। किंतु रोगी शरीर हो चाहे स्वस्थ शरीर हो, गर्भाशय में ही रचित होता है, ये बात का पुष्टि मिल गई। संभवतः अभी जो जितने भी जो शरीर शास्त्र को जितना अध्ययन किए हैं उनका भी ऐसे निष्कर्ष होना चाहिए संभवतः। उसी आधार पर ये कृत्रिम रूप में भी शरीर रचना की बात सोचते हैं और प्राणकोशाएं नहीं बन पाई, फलस्वरूप तो कृत्रिम रूप में शरीर रचना की कल्पना अधूरा है, वो अभी स्थगित करके रखा हुआ है। आगे चल करके आवश्यकता पड़ने पर अनुसंधान करेंगे, शोध करेंगे, जो सफलताएं मिलेगी वो मानव सम्मुख आवे करेगा। ठीक है। इस ढंग से एक तरफ ये आ जाता है कि मानव शरीर रचना गर्भाशय में ही होता है। यह गर्भाशय जैसे ही परिस्थितियां निर्मित करने पर हो सकता है, ये ऐसा हम कल्पना करते हैं। और प्रमाण तो यही है, मानव शरीर मानव के गर्भाशय में ही माने तैयार होता है। मानव संज्ञा, मानव शब्द में नर नारी दोनों माने इंगित समाहित है। इस आधार पर मानव शरीर में ही शिशुओं का, गर्भाशय में शिशुओं का रचना होना ये सर्वविदित है। इस पर बहुत सारा बात करना भी अभी आवश्यक नहीं है। अब रह गया मानव शरीर द्वारा जो प्रमाणित होने वाले वस्तु, आशा। पहले जीने की आशा, ये आंख में है आशा, पैर में है, इसको खोजा गया, ये दोनों से परे है, ये पता चला। इसी प्रकार इसको सोचने के बाद अस्तित्व में जो देखे गए परमाणु में विकास को देखा गया। परमाणु में विकास के क्रम में तो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया तो होते ही है, उसके बाद जो विकास पूर्णता के पद में जीवन पद प्रतिष्ठा प्रमाणित हो गया है। जीवन के रूप में एक परमाणु संक्रमित होना पाया जाता है। आप यदि देखेंगे, समझेंगे और शोध करेंगे, आप भी पाएंगे, मैं तो पा चुका हूँ। तो ऐसे जो जीवन पद में संक्रमित परमाणु चैतन्य इकाई के नाम से अपना काम करता है। चैतन्य इकाई में जड़ इकाई में क्या अंतर है भाई, ये बात को अच्छी तरह से देखा गया। जड़ इकाई में जो अणु, परमाणु से अणु रचित रचनाओं के रूप में ही कोशाओं भी अणु का ही एक रचना है। तो इस ढंग से अणुरचित रचना के रूप में ही रासायनिक भौतिक संसार को हम पहचानते हैं। ये संभवतः अभी तक की जो चलते आई हुई अध्ययन में भी ऐसे ही निष्कर्ष निकले होंगे, या नहीं निकला होगा तो आगे निष्कर्ष निकाल लेंगे, क्या बुरा है इसमें। ये इस ढंग से आ गए। जहाँ तक चैतन्य इकाई की बात आती है, गठनपूर्ण परमाणु का प्रतिष्ठा है ये।
इस प्रतिष्ठा में क्या विशेषताएं हैं वो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जो मनुष्य में प्रमाणित होता है। पहली बात यह है, जीवन अपने आप में भार मुक्त, भार बंधन मुक्त और अणुबंधन मुक्त है। तो उसका क्या प्रमाण होता है? हमारा जितने भी कल्पनाएं होते हैं कहीं भी तो माने कहीं परिसीमित होने की व्यवस्था में नहीं है, कहीं ना कहीं बंध गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम कल्पना आगे की करते ही हैं। अभी आज जितना किए कल आगे उसको करेंगे और करेंगे और करेंगे और करते ही रहेंगे, करते ही आए हैं और करते रहेंगे भी। इस ढंग से आशा की प्रवाह को एवं अक्षय प्रवाह के रूप में हम देख पाते हैं। अक्षय प्रवाह के बारे में जब हम एक पहचान कर पाते हैं, उसी जगह में से ये जिज्ञासा होता है, ये क्या भौतिक रासायनिक अणुओं से क्या निष्पन्न हो सकता है, उसको भी हम खोजें। इसमें से पता चला भौतिक रासायनिक अणु परमाणुओं से ये अक्षयता निष्पन्न नहीं होती है, क्योंकि वर्धमान विधि है, क्षय विधि है। इन दोनों में क्षय विधि को हम क्षरण विधि मानते हैं, माने कम होते हुए स्थिति में पाते हैं, और वर्धमान विधि को बढ़ते हुए देखते हैं। क्या चीज? प्राण कोशाएं एक के जगह में लाखों हो गए, उसका रचना हो गई, ये वर्धमान विधि है। ये वर्धमान विधि से हर रचनाएं हुई है। उसी प्रकार पहाड़, पत्थर, लोहे का पत्थर और मणि, धातु, ये सभी चीजें अणुओं से रचित हुए हैं। ये भी वर्धमान विधि से ही रहते हैं। वर्धमान विधि से जो हुए रहते हैं उसका परिणाम भी होता है, पुनः वापस मट्टी पत्थर मणि धातु में परिणत होते हैं। वही मणि धातुएं मट्टी पत्थरों में परिणत हो जाते हैं। इसको एक आवर्तनशीलता के रूप में हम देख सकते हैं। ये अस्तित्व में ये सभी चीज रहेगा ही। पदार्थावस्था की चार स्वरूप को मृत, पाषाण, मणि, धातु, मट्टी, पत्थर, मणि और धातु, इसका जो निरंतर होना पाया जाता है, ये समृद्ध होने की बाद ही प्राणावस्था की माने प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति कहाँ से आता है पूछा? इसके लिए तो प्रवृत्ति मूलतः सहअस्तित्व से आता है, सहअस्तित्व से ही प्रवृत्ति है। जैसा ये सत्ता सब में पारगामी होने के आधार पर सभी ऊर्जा संपन्न है, बल संपन्न है, ये बात को कल भी एक बार बता चुके हैं। वो बल संपन्नता ही है, चुंबकीय बल संपन्नता के रूप में विद्यमान रहता है। इसी से एक परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश को पहचानना और स्वयं स्फूर्त विधि से व्यवस्था को प्रमाणित करना, क्योंकि अस्तित्व में यह भी देखा गया है प्रत्येक एक अपने त्वासहित व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। ये स्रोत है, ये स्वयं स्फूर्तता का स्रोत यही है। ये क्या हुआ? हर एक व्यापक वस्तु में भिगे रहने से ये स्वयं स्फूर्तता स्वयं सिद्ध है, ये अस्तित्व सहज है, शाश्वत है, नित्य है। ये कभी भी इसका विच्छेद होता नहीं, स्वयं स्फूर्तता। तो अस्तित्व रूप में हर वस्तु स्वयं स्फूर्त है। अस्तित्व में क्रियाशीलता के रूप में स्वयं स्फूर्त है, और क्रियाशीलता के क्रम में जागृति क्रम और विकास क्रम के रूप में स्वयं स्फूर्त है। ये पूरा का पूरा अस्तित्व इसी रूप में बैठा हुआ है। इसको समझने वाला केवल मानव है, और केवल मानव है, केवल मानव है, और कोई समझता नहीं है। और इससे आधार पर मानव को हमने इस ढंग से पहचाना। अभी तक अध्यात्मवादी भौतिकवादी जीवों के रूप में पहचानते रहे, हम ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में मैंने पहचाना, इसीलिए इसका नाम दिया है। ये ज्ञानावस्था की इकाई है मानव को, और मानव ज्ञानावस्था की इकाई होने के आधार पर ही भौतिक ज्ञान, रासायनिक ज्ञान, जीवन ज्ञान में जागृत होना बनता है। अभी जो जागृत होना अभी भी भौतिक ज्ञान, रासायनिक ज्ञान के हैं, जागृत हैं कि या भ्रमित हैं? पूछा जाए, हमारे अनुसार भ्रमित है, क्योंकि इसका उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनशीलता को बिना पहचाने हम अपने हवीस पूरा करने के लिए भौतिक रासायनिक वस्तुओं को हम उपयोग करने लगे, फलस्वरूप धरती रोगी हो गई। इस ढंग से ये समझे नहीं है। इस गवाही के साथ ये विज्ञान संसार इसको पूरा समझा नहीं है। निम हकीम खतरे जान स्वाभाविक होते ही है। इस परिभाषा में विज्ञान की स्थिति आज है। ये बात एक हमको स्पष्ट हुई है, शायद है आपको भी स्पष्ट होता ही होगा। अब इससे क्या हुई? धरती
बीमार हो गई, धरती बीमार होने के बाद विज्ञानी, अज्ञानी, ज्ञानी ये सभी धरती में ही है, ये सबको एक ही साथ डूबने की जगह आ गई। तब अब सोच रहे हैं ये क्या होगा, आगे में क्या होगा। आगे में क्या होने की बात है, कोई सोचते हैं दूसरा ग्रह, कोई ग्रह गोल खोजेंगे, वहां हमारे जात पात को वहां ले जाएंगे, हमारे आदमी को ले जाएंगे, बाकी को मरने देंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं नहीं भाई ये ठीक नहीं है, हमको इसका कोई उपाय खोजना चाहिए। ऐसा भी चर्चाएं होती रहती है, इसको हम सुनते ही रहते हैं। तो चर्चाएं तो होता है, किंतु निष्कर्ष क्या निकला, इसको खोजने पर अभी तक तो कोई भी, कितने भी सेमिनार होते हैं, सभाएं होते हैं, विमर्शात्मक सभाएं होते हैं, सभी को हम सुनते हैं पेपरों में, किंतु उसका कोई निष्कर्ष निकाला ऐसा हुआ नहीं। अभी तक की जो बहुत बड़ी भारी जो पारंगत कहलाते हैं पर्यावरण संबंधी समस्याओं को समाधान देने के लिए जो पैदा हुए हैं, जिनको बहुत बड़ी भारी पद दी गई है, बहुत सारे मोटे मोटे तनख्वाह दी जाती है, वो ऐसे लोगों के साथ हमारा चर्चा हुई है। उनके मत से यही है, अब मनुष्य को कितना पर्यावरण प्रदूषण में जी सकता है उसी को हम पहचानना है, उसको हम स्टैंडर्ड बताना है, ऐसा कह रहे हैं। यदि यही सच है तो अभी कोई आपने एक अवधि निश्चित करेंगे, इस अवधि तक आदमी जिएगा और आगे जिएगा नहीं, अभी आप ऐसे ही तय करेंगे। क्योंकि पहले जो है ना कोई प्रदूषण था नहीं, उस समय में आदमी जीता ही रहा। अभी प्रदूषण होने के बाद इतना प्रदूषण में आदमी जिएगा, ऐसा एक रेखा बनाएंगे। रेखा बनाने के बाद थोड़ा दिन के बाद वो रेखा पार हो जाता है, क्या चीज प्रदूषण, उसके बाद आगे की रेखा बनाओगे। वो ये कब तक बनाओगे, आपके घुटकी में सांस चलता रहता है तब तक करोगे। जब तक सांस चलता रहेगा तब तक ये रेखाएं बदलती रहेगी, तब तक रेखाएं आप बनाते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे। इसमें निराकरण क्या हुआ, किसके पास निराकरण पहुंचा, कैसा पहुंचा, अध्ययन में क्या चीज निराकरण आई। तो स्टैंडर्ड के नाम से आप अपना पैसा भंजाने के लिए रेखा बनाते हैं। तो रेखाएं जो है, पैसा दिए बिना आप रेखा भी नहीं बनाते हैं, इतने अच्छे उदार चेते हैं। ठीक है, इन विधि से पैसे के एग्निस्ट में आप ऐसा रेखा बनाया जो कि आज जहां तक प्रदूषण में जी सकता है आदमी, कल उसको बदलेंगे, परसों और बदलेंगे, तरसों ऐसा बदलेंगे, जब तक आप हम दोनों समाप्त ना हो जाए, घुटकी से प्राण निकल ना जाए, तब तक आप रेखाएं बनाते रहेंगे। ऐसा मेरा सोचना है। बात यहाँ आकर के टिकता है। इससे कोई प्रदूषण विधि का कोई सही सलामत विधि तो नहीं निकला। उसके बारे में हमारे सहअस्तित्ववादी विधि से यदि हम सोचते हैं तब ये निकलता है, मनुष्य अपने पद प्रतिष्ठा को पहचान लें, उस पर विश्वास करें। ऐसे पद प्रतिष्ठा, क्या पद, माने मानव जो है ना, जो ज्ञानावस्था की इकाई है, देव मानव पद में मानव है गण्य, और भ्रमित रहने से पुष्प मानव राक्षस मानव के रूप में काम करता है। ज्ञानावस्था का प्रतिष्ठा देव मानव पद ही है। देव मानव का मतलब यह होता है, जो आदिकाल से हम बहुत कुछ अच्छे शब्द प्रयोग किए हैं, प्रबुद्धता का नाम दिया है। प्रबुद्धता एक ज्ञानावस्था की, देव पद प्रतिष्ठा की एक वैभव है। क्या हुआ, समझदारी, ठीक है, ज्ञान पद प्रतिष्ठा की एक वैभव है। समझदारी के बारे में अभी आपसे चर्चा हो चुकी है। अस्तित्व को पूरा समझने से समझदारी है। दूसरा, मानव को पूरा समझने से समझदारी है। माने पूरा का मतलब ज्ञान और जीवन और शरीर दोनों को समझने से मानव को समझा गया, यह समझदारी है। और इसका प्रमाण व्यवहार में आता है, उसका नाम है मानवतापूर्ण आचरण। उसका जो कसौटी है व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होना, इस ढंग से बनी हुई है। ये कहाँ से जुड़ गया, प्रत्येक एक अस्तित्व में अपने त्वासहित व्यवस्था के रूप में है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। इसी सूत्र के साथ जुड़ने के लिए इतना कसरत मानव जाति को करना बाकी है दिखती है। अभी तक इस ओर कोई कसरत हुई नहीं है। जीवन को समझने के लिए कोई कसरत समझ में नहीं आई है आदमी को, या मानव को समझने में कोई कसरत समझ में नहीं आई है। अंत में यही प्रौद्योगिकी विधि से यही सोचा गया है,
प्रौद्योगिकी व्यवस्थावादी यही सोचते हैं मानव का मैनेजमेंट कठिन है, यंत्र का मैनेजमेंट ठीक है, ये कंट्रोल रहता है। यंत्र से मैनेजमेंट कंट्रोल में रहता है, मानव का मैनेजमेंट कठिन है, इसको कर नहीं सकते। इसी के आधार पर जितने भी जो उत्पादन कार्य है इसको हम यंत्रीकरण किया इस विधि से कि हमारा मैनेजमेंट के लिए सुगम हो जाए। उतने ही जितना मैं यंत्र बनाया उतने ही आदमी बेकार हो गया और दुष्ट कर्म में प्रवृत्त हुआ, और सत्कर्म के लिए आपके पास कोई रास्ता देने की था नहीं। जितने भी हमारे अर्वाचीन समय की सत्कर्म की बात करते हैं, ना तो वो परिवार बन पाते हैं, ना व्यवस्था बन पाते हैं, इसमें गिर पड़ते हैं, सब बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, ना परिवार को प्रमाणित कर पाते हैं, ना समाज को, ना व्यवस्था को, ये तो पहले से ही गिर पड़े हैं। और ये जो प्रौद्योगिकी व्यवस्था को ला करके हम आदमी को इस ढंग से बेहोश कर दिया, आदमी जाए कहाँ? तो यदि सब बात के लिए आप यंत्र बना लिए, उसके बाद में आदमी क्या करेगा, क्या करता रहेगा, उसको भी एक बार सोचना है। उसके लिए कुछ देशों ने यह सोचा मौज मस्ती मारे। मौज मस्ती के बारे में क्या सोचा गया? बहुभोग अतिभोग को ये मौज मस्ती माना है। इसको भी अपन यदि ये ज्यादा से ज्यादा सोचें, यौन संवेदना में दिन भर मगन रहे, किसी को एक मौज मस्ती मानने का आधार माना। उसके लिए गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, पोशाक चाहिए, वन चाहिए, तीन चाहिए, जूता चाहिए, चप्पल चाहिए, तलवार चाहिए, बंदूक चाहिए, वो सब हम आपने बना के ही दिया है। ठीक है, इसमें जब कभी भी पराभवित होता है आदमी बढ़िया एक ये आत्महत्या की पिल्स खा लेता है, बढ़िया सो जाता है, उसको ले जा करके सरकार दफना देता है। इस प्रकार की बातें देखने को मिल रहा है धरती की छाती पर, इसी धरती के छाती पर भला ये सब चीजें देखने को मिल रहा है। तो इस ढंग से हम कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचाएंगे, यह सवाल यही आता है। तो कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचाएंगे वाला सवाल आता है। अपन पुनः वहीं आता है, अपने को इस विधि से कुछ मिलता नहीं, यही आता है जूझापन निकलता है। बहुत दुधारू गाय मान करके गाय लाए, पता चला ये बूंद पानी दूध ही नहीं निकला। विज्ञान को इतना बड़ी भारी दुधारू माना, संसार ने इतना सारा माने अरमान रखा, विश्वास रखा, इससे सारा मानव जाति तर जाएगा। उसके पहले आदर्शवादी विधि से मानव तर जाएगा, इस बात के आश्वासन पहले से देते आ ही रहे हैं। वो गिर पड़े तो ये तैयार हो गए, ये इसके ऊपर विश्वास रखे। अब कहते हैं कि तुम इतना पोल्यूशन में जीवोगे, आज एक रेखा लगाया, कल दूसरा रेखा लगा दिया। अब ये कोई देश ये भी करता है, ये इसके बारे मिलावट के बारे में इतना अडल्ट्रेशन 15% मैंने वैध है, उससे ज्यादा होने से वैध नहीं है, ये भी कानून बनाए हैं। तो इसका मतलब है प्रदूषण में जीना जरूरी है और मिलावट खाकर जीना जरूरी है, दोनों चीज आ गई है। तो उसके बाद आता है तो रिश्वतखोरी। रिश्वतखोरी में भी ऐसे सुनने में आया है सरकारी बयानों में, सरकार में या प्रधान प्रतिष्ठा संपन्न पदों में आसीन व्यक्तियों से ये सुनने में आई है 15% की रिश्वतखोरी अच्छी है, उससे ज्यादा होने से खराब है, ऐसा भी सुनने में आया है। अब लीजिए रिश्वतखोरी में भी आप गुंजाइश निकाल लीजिए। आज 15% वैध है, कल जो है ना 50% होगी, 100% होगी। वैसे ही मिलावट में भी वैसे ही कथा है। आज जो है ना 15% मिलावट जो है ना वैध है, और कल जो है ना 25% होगा, उसके बाद 50% होगा, उसके बाद पूरा प्रतिशत होगा। कहाँ जाएंगे? और पोल्यूशन में जीने के लिए भी वैसे ही, आज एक रेखा, उसके बाद ऊपर की रेखा, उसके बाद ऊपर और ध्वस्त ना हो जाए तब तक रेखा लगाना। इन तीनों विधा से देखने पर हमको कहीं भी कोई बात नहीं। इसके बाद और बहुत बड़ी भारी साहसिक काम विज्ञानी लोग किए। तो एक तरफ कहते हैं जो एक जनसंख्या बढ़ गई, ये एक प्रकार से समस्या का कारण है, ठीक है भाई। दूसरी तरफ क्या करते हैं, तो हम लेबोरेटरी में आदमी को तैयार कर देते हैं। एक आदमी को कितना बनाना है? 1 लाख बनाना है, पैसा दे हम बना देते हैं। लाख बनाना है, हम बना देते हैं। करोड़ बनाना है, हम बना देते हैं। आपका प्रतिरूप को बना लीजिए। ये हर दिन पेपरों में, उसमें, इसमें हम देखते हैं, सुनते हैं। और ये जितने भी माध्यम हैं प्रचार की,
ये सब तो चिल्लाता ही है। इस ढंग से ये इसको क्या कहा जाए? एक तरफ हम ही कहते हैं जनसंख्या बढ़ गई, दूसरी तरफ विज्ञानी ये सोचते हैं एक आदमी को करोड़ बना सकता है, उसके लिए वो आकर्षित करते हैं, पैसा दीजिए बनवा लीजिए, 1 करोड़ आदमी बन लीजिए, ऐसा ये कह रहे हैं। किसकी बात सुना जाए? किसके बात सही है? जनसंख्या ज्यादा हुआ ये सही है, एक आदमी करोड़ आदमी के रूप में बदलना ये जरूरी है या इसकी आवश्यकता है, ये सच्चाई है या झूठाई है? इस बात को कौन बताएगा? कौन इसका उत्तर देगा? और इन दोनों को हम सही ठहराते हैं। औचित्यता के बारे में कौन जिम्मेवार है? इसमें कौन चीज औचित्य है? औचित्यता को कौन निष्कर्ष निकालेगा? औचित्यता को बताने का आधार कहाँ है? अब कहाँ शोध किया, किसने किया, कब किया? ये सब बातें अनेक सवाल अपने आप से उत्पन्न होता है। तो अभी आपसे निवेदन किया कि मनुष्य जागृत होने के उपरांत क्या जागृत होना है? स्वयं पर विश्वास हो जाना, माने स्वयं का अध्ययन पूरा होना, माने जीवन और शरीर इन दोनों का समुचित अध्ययन हो जाना स्वयं पर विश्वास रखने का मुद्दा है। यदि ये नहीं होता है, स्वयं पर विश्वास नहीं होगा। मैं कैसा हूं, क्यों हूं, इन दोनों का उत्तर होने के बाद स्वयं पर विश्वास होता है। एक मुद्दा यह है। इसके लिए ये सहअस्तित्ववादी विधि से प्रस्तुति किया, जीवन का अध्ययन को हम माने विधि से प्रस्तुत किए। जीवन में अक्षय शक्ति अक्षय बल होता है, उसको हम अध्ययन कराते हैं। जीवन में ही कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता और निरंतर माने स्फूर्त होता रहता है और उसको पढ़ाते हैं। कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता की तृप्ति बिंदु चाहिए, इसके लिए मनुष्य सदा शोध करता रहता है, इसको भी हम पढ़ाते हैं। शोध उसमें तृप्ति बिंदु कहाँ कैसा मिलता है उसको हम पढ़ाते हैं। कैसा? जागृत होने के बाद व्यवस्था के रूप में जीने से कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता की तृप्ति बिंदु मिलती है। ये हम अध्ययन कराते हैं। मैं स्वयं अध्ययन कर चुका हूँ। जो अध्ययन करते हैं वैसे वो भी तृप्त होते हैं और जो मैं जैसा तृप्त हुआ हूँ इस आधार पर हम विश्वास करते हैं। ये हुआ। तो समझदारी का दूसरा बिंदु बताया कि अस्तित्व स्वयं सहअस्तित्व है, अकेले नाम की चीज नहीं है। तो व्यापक वस्तु में, एक वस्तु में नित्य वर्तमान है, इसको हम अध्ययन कराते हैं। इसको अध्ययन कराने के बाद ये प्रश्न समाप्त हो जाता है, एकांत में सुख है। अभी तक जो आदर्शवादी विचार पूरा एकांत में सुख को खोज करके क्षत विक्षत हो गया, ना स्वयं प्रमाणित हो पाया और ना उसके सम्मोहन से छूट पाया, घुटकी से प्राण निकलता ही रहा। हमारा ये परिवार परंपरा में 700 वर्ष में अनेक लोग सन्यासी होते रहे, एक भी ऐसा एक लाइन दे नहीं पाए जो कि हम इस सन्यास के बाद ये पा गए जो आप लोग नहीं पाए हैं। ऐसा चीज कोई किसी ने कह के नहीं मरा और सबने यही कह के मरा, आप किताब पढ़ लो। मेरे अनुसार किताब आदमी ही लिखता है और हर किताब से आदमी बड़ा है, हर यंत्र से बड़ा है एक आदमी, ऐसा मेरा सोचना है। यदि ये सच है, हर आदमी, हर एक यंत्र और हर एक किताब से बड़ा है, तब तो किताब के अंदर मनुष्य को माने बेड़ लेना संभव नहीं है। किताब को इतना पूजा किया गया, उससे ज्यादा किसी को पूजा भी नहीं किया होगा। इतना पूजा करने के बाद भी कोई आदमी किताब के अंदर समाया नहीं आज तक। अभी विज्ञानियों ने यंत्र को इतना प्रमाण बता करके संसार को इतना व्यामोहित किया, सम्मोहित किया और ये भी किया, ये देखो यंत्र जो है ना स्वचालित होता है, यंत्र जो है ना वो करता है, ये करता है, ये सब बताने के बाद भी मनुष्य किसी यंत्र में समा गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं, आज भी नहीं हुआ। इस दोनों गवाही के आधार पर मेरा घोषणा यह है, तो प्रत्येक मनुष्य हर एक यंत्र से बड़ा है, हर एक किताब से बड़ा है। इस बात पर विश्वास रखने के लिए जरूरत है। उसके लिए क्या आवश्यक है? हमारा जीवन में अक्षय शक्ति, अक्षय बल जो कार्य करता है, उसको सटीक जागृति पूर्वक नियोजित करने की विधि को अपनाते तक समझदारी है। उसके बाद प्रमाणित करने की परंपरा है। ये इसको हम अध्ययन कराता हूँ। जो आदमी, जिस आदमी को जिज्ञासा होती है, उनको स्वागत है ही है, वो आकर के अध्ययन करें। एक तो बात ये बना। उसके बाद अस्तित्व के बारे में गए। अस्तित्व में विकास के क्रम बनी,
विकास के क्रम में परमाणु ही विकास के क्रम में वस्तु है, और गठन पूर्ण होने पर माने हर एक परमाणु गठन पूर्वक परमाणु है। गठन पूर्णता नाम की एक पद आती है जिस परमाणु में प्रस्थापन विस्थापन मुक्ति हो जाता है। अब प्रस्थापन नहीं हो सकते ना विस्थापन हो सकते। ऐसे जगह में आने के बाद उस परमाणु का नाम है गठन पूर्ण परमाणु। उसमें हमने ये देखा है, जो बीच में ये क्रिया होता है जिसका परावर्तन प्रत्यावर्तन दो पद्धति है। इसी ढंग से एक बीच में एक ही होता है। इसी को हम आत्मा नाम दिया है। आत्मा क्रिया है, अनुभव एक क्रिया है, प्रमाण एक क्रिया है, प्रामाणिकता नित्य क्रिया है। इस ढंग से जागृति क्रिया में प्रामाणिकता ही जीवन का पूंजी है। जीवन का पूंजी के रूप में प्रामाणिकता जब तक समाई रहती है तब तक मानव स्वयं में विश्वास करता है। प्रामाणिकता जब तक समाई रहती है जीवन में तब तक मानव अपने में विश्वास करता ही रहता है। और एक बार जागृति का मतलब स्वयं मानव अपने को समझ लिया, समझने के बाद प्रामाणिक होता है। प्रामाणिकता सदा सदा बना रहता है। एक बार समझने के बाद उसकी निरंतरता होती ही है। एक बार हम कोई झाड़ को देखते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद वो समाप्त होते ही नहीं है, सदा बना रहता है। सदा सदा वो झाड़ के नीचे खड़े रहने की जरूरत भी नहीं है। वो झाड़ जब कभी सामने आया उसका उपयोगिता हमको पता ही है। इसी प्रकार मानव जब कभी एक बार जागृत हो गया उसके बाद उसका निरंतरता होते ही रहता है। तो इस विधि से जागृत मानव ही तो सतत प्रामाणिक रहता है। प्रामाणिकता ही जीवन का संपदा है। क्या संपदा है? प्रामाणिकता ही संपदा है। तो यही चीज परावर्तन में प्रमाण के रूप में हो जाता है, माने प्रमाणित होता है, और प्रत्यावर्तन में अनुभव के रूप में होता ही है। ये दोनों क्रिया कर लेते हैं, निरंतर करते रहते हैं। अनुभव के आधार पर ही फिर बाद में बोध नाम की क्रिया और इच्छा नाम की क्रिया और विश्लेषण नाम की क्रिया, ये सभी चीजें माने क्रियान्वयन होते हुए जीवन समग्र एक जागृति के ही अर्थ में काम करता हुआ हमको मिला है। और मैं स्वयं ऐसे ही करता हूँ, जागृति पूर्वक ही हर काम करता हूँ, इसीलिए हम सुखी रहता हूँ। ये बात बनी। ये हम जो जागृति पूर्वक काम करके, सोच के, विचार के, अनुभव करके, दे के, ले के हम अभी तक दुखी नहीं हुआ हूँ। यही इतने ही तो आप भी करते हो। आप इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करते हो। उतने ही मैं भी किया हूँ। हम हर एक मुद्दे पर हम सुखी रहता हूँ। काय के लिए? हम जागृत रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। वही चीज करिए और भ्रमपूर्वक हर जगह में आदमी कुंठित, प्रताड़ित, दुखी, दीन, हीन और क्या कहते हैं पराश्रित और दुखी, ये बना ही रहेगा। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए एक ही उपाय है, हर व्यक्ति को समझदार बनाया जाए। बहुत छोटा सा काम, बहुत ज्यादा काम भी नहीं है, ये छोटा सा काम। अभी हम शिक्षा देते हैं, शिक्षा का तो उपक्रम बहुत सारा बनाए रखे हैं। उसमें जो है ना, समझदारी को संभाल लेना ही एकमात्र उपाय है। इससे क्या हो जाएगी पूछा? इससे ये हो जाएगी, हर व्यक्ति नैसर्गिकता के साथ ये उचित कार्य करना सीखेगा, जिससे जो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, प्रदूषण हम कहते हैं। तो प्रदूषण होने की जो सिलसिला है वो रुक सकता है। बात यहाँ आई। अब उसके बाद ये कैसा रुक जाएगा भाई? इतने लोगों का काम कैसा चलेगा? ये तो हर व्यक्ति की दिमाग में तूफान बैठा ही है। जैसा कि सब आदमी जो है ये सब दुष्ट प्रवृत्ति से सबको रोजी रोटी दे दिया, ऐसा सोचा जाता है। जबकि पहले बताया यंत्र बना करके सबका रोजी रोटी को छीन लिया। ये बात आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। सबकी रोजी रोटी कैसे छीनी? सबके लिए हम यंत्र बना दिया, फलस्वरूप रोजी रोटी छीन गए। जैसा घरेलू में मिक्सी बनी हुई है, फिर बाद में काय को सिलोटी में चटनी पीसोगे रे? काय को पीसोगे आप बताओ? हाथ ही नहीं चलता। अब हाथ चलना ही बंद हो गया। पहले यही हाथ बढ़िया चलता रहा, क्या हुआ? अब हाथ का ट्रेनिंग आ गया, कुछ ना करो, है ना। उसी प्रकार औषधि तंत्र में भी यही है। औषधि तंत्र में तुम कुछ नहीं करना, शरीर के अंग प्रत्यंग हम दवाई देते हैं, उससे काम निकल जाएगा।
उसे काम निकालो, उसमें पहुंचे मियाँ लोग। वो अंग प्रत्यंगों का काम है नहीं करना, जैसा विशेष करके गुर्दे से संबंधित रोग, हम जो है ना खून में होने वाले विकारों को हम छानबीन करके अलग कर देते हैं। अब काय के लिए गुर्दा काम करना? पता चला 4 दिन के बाद गुर्दा दूसरे लाओ, पता चला। इस ढंग से जो हम भिड़ पड़े हैं आदमी को फंसाने की कार्य में, सम्मोहन विधि से और निरुत्तर विधि, सामने आदमी के पास कोई उत्तर नहीं है, उस विधि से हम फंसाए जा रहे हैं। इस पर भी पुनर्विचार करने की जो ताकत है और योग्यता है और अर्हता है और क्रियाशीलता है, ये सभी चीजें तभी उद्भूत होते हैं, स्वयं स्फूर्त होते हैं, जब आदमी जात समझदार होता है। उसके पहले होने वाला नहीं, भ्रमित रह करके होने वाला नहीं। भ्रम का मूल कारण को यह समझा गया है, शरीर को जीवन समझना। तो भौतिकवाद भी वही कहता है जीव, और ये भी आदर्शवाद भी हमको जीवे कहता है। जीव से अधिक तो आदमी को बताया नहीं दोनों वाद। मैं बता रहा हूँ, आदमी जो है ज्ञान अवस्था की इकाई है, समझदार होना ही ज्ञान अवस्था का प्रमाण है। समझदारी का प्रमाण है समाधान, समाधान का प्रमाण है सुख, समृद्धि और ये अभय सहअस्तित्व। ये सुख का ये प्रमाण है, हर दिन की रोजमर्रा की काम है जो हम सब चाहते ही हैं। तो इसको कैसा हम अनुभव किया, हर एक परिवार में ये समृद्धि चाहते ही हैं, ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से समाधान चाहते ही हैं, और एक व्यक्ति दूसरे की व्यक्ति की भी परस्परता में निरंतर स्नेह विश्वास ही चाहते हैं, ना भयभीत होना नहीं चाहते हैं। यहाँ तक तो हम आ चुके हैं। पहले कोई समय में तो घर के स्वामी आने से सब घर के अंदर घुस जाना या रास्ते में भाग जाना ऐसा करते रहे होंगे, किंतु आज तो ऐसा नहीं है। तो हर बच्चे हर गृह स्वामी को भी जांचने की जगह में आ गए हैं। इसीलिए हर गृह स्वामी का काम ये बनता है स्नेह पूर्वक, विश्वास पूर्वक पूरा इसके साथ परिवार के साथ जीना। तब गृह स्वामी के जगह में क्या होता है, क्या होता है, नाम क्या होता है, घर परिवार की एक भागीदार है, एक सदस्य है। यही कुल मिलाकर के प्रमाणित होता है। यदि हम इसको यदि सच मानते हैं, भागीदारी को हम सच मानते हैं, और साथी माने साथ साथ रहना हम यदि सच मानते हैं, उस स्थिति में समझदारी को समझदारी को समझना एक अनिवार्य रूप हो गई। ये मूल में जो क्या क्या बना, और मानव जीवन के संबंध में जो मुख्य उपलब्धि है वो जीवन समझदार होने की विधि में है। क्यों है? मनुष्य शरीर समझदारी को प्रमाणित करने योग्य है, जीव शरीर उसके योग्य नहीं। इतनी ही बात है। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। अभी अपन ये समझने के लिए कोशिश किए थे और समझाने के लिए प्रयत्न किए थे, मनुष्य ही जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में है। जबकि जीव कोटि की जीव भी कई जीव शरीर और जीवन के साथ रहते हैं। केवल मनुष्य ही समझने योग्य है और प्रमाणों को प्रमाणित करने योग्य है। इस बात की पुष्टि में इसके पहले आपके सम्मुख प्रस्तुति हुई थी। मैं विश्वास करूंगा उस पर आपका ध्यान गया है, उसमें आप विश्वास करेंगे। उसके आधार पर हम आगे की कड़ी आपको ये बताना चाहते हैं। और शरीर की जो संरचना है मनुष्य की, ये मूलतः एक उस तरीके से बनी हुई है, सभी धातुएं और मेधस्तंत्र जो जीवन अपने जागृति को व्यक्त कर सकता है। इससे कम विकसित मेधस्तंत्र और सप्त धातुओं का सम्मेलन में संतुलन जीव संसार में है। उसके पीछे की जो संसार है, भौतिक संसार और रासायनिक संसार, उसमें मेधस्तंत्र का कोई लक्षण नहीं है, और ना उसमें वो प्रकाशन है, ना उसका प्रमाण है। इस ढंग से अपन निश्चय कर सकते हैं। तो हमारा जो कुछ भी अभी चिंतन है ये मानव से संबंधित ज्यादा है, और मानव ही जागृति को प्रमाणित करने योग्य है, और बाकी यांत्रिक रूप में रासायनिक भौतिक संसार कार्य कर रहा है। इसके बावजूद उसमें त्वा सहित व्यवस्था प्रकाशित है। इस बात को आपको यकीन दिलाया है।
मनुष्य ही एकमात्र ऐसा इकाई है अपने त्वा सहित व्यवस्था को पहचान नहीं पाया है अभी तक। दो प्रकार के चिंतन आने के बावजूद अभी तीसरे प्रकार की इस चिंतन से आप हम त्वा सहित व्यवस्था होना हम पहचान सकते हैं। ये इसका मूल मुद्दा थी। जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में होने का मुख्य प्रयोजन क्या है? मानव अपने मानवत्व सहित अपने प्रमाणों को प्रस्तुत कर सकता है। प्रमाणों को प्रस्तुत करता है तो व्यवस्था में ही होता है। व्यवस्था के अलावा दूसरा कोई प्रमाण भी नहीं होता है। प्रमाण यदि संसार में यदि अपन चाहते हैं परंपरा के रूप में, वो प्रमाण ही होगा। प्रमाण व्यवस्था में भागीदारी के रूप में ही होगी, जागृति के रूप में भी होगी, समाधान के रूप में ही होगी। ये मुख्य बात है इसमें। तो शरीर की जो बारे में पहले आपको संक्षेप रूप में बताई, और शरीर का संरचना गर्भाशय में होता है, और जीवन का जो स्थिति है अस्तित्व में परमाणु विकसित होकर के जीवन पद में संक्रमित हुआ रहता है, जिनमें प्रधान जो भौतिक संसार का, भौतिक परमाणुओं का और जीवन परमाणुओं का जो मौलिक अंतर क्या है, इस बारे में दो बात आपको गिनाए थे। एक बताया था भार बंधन, अणुबंधन, इन दोनों से मुक्त हो जाता है एक जीवन परमाणु। इसी का नाम है चैतन्य परमाणु। इसी को हम चैतन्य इकाई नाम दिया है। इस चैतन्य इकाई में जो संपूर्ण समझदारी को व्यक्त करने की संभावना उसी वक्त भ्रूणावस्था में होता है। उसके बाद शनै शनै जीव शरीर में कुछ होता है, उसके बाद मनुष्य शरीर के द्वारा शनै शनै वो व्यक्त होते होते आज के स्थिति में हम पूरा जागृति को व्यक्त करने योग्य हो गए हैं। यही मुख्य मुद्दा है। अभी आज के ध्रुवीकरण यही है। इसको कैसा हम पहचाना? क्योंकि मैं प्रमाणित किया, इसलिए आप भी प्रमाणित कर सकते हैं। ये इसका मुख्य आधार यही है। मैं समझ गया, आप भी समझ सकते हैं, मुख्य आधार यही है। जब मैं समझ गए, प्रमाणित कर गए, इसी आधार पर हम आप भी सभी मानव जाति इसको समझ सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। फलस्वरूप व्यवस्था अस्तित्व में हम जो परंपरा के रूप में हम प्रमाणित कर सकते हैं। व्यवस्था में जीकर परस्परता में एक स्नेह, मैत्री, विश्वास को पूरा कर सकते हैं। समृद्धिपूर्वक हर परिवार जी सकता है। इस बात की आश्वासन इसमें मिलती है। ये कुल मिलाकर के जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में होने वाली प्रयोजन और जीवन का स्वरूप के बारे में ये बताए थे। गठनपूर्ण परमाणु होने के कारण जिसमें तात्विक रूप में कोई अंशों का घटना बढ़ना दोनों से मुक्ति पाया रहता है, ये पहला एक वैभव है। तो उसमें परिणाम होना बंद हो जाता है। परिणाम का अमृत ही जीवन पद है। ये मुख्य तात्विक रूप में होने वाली बात है। इसको हम समझदारी में स्वीकारने की आवश्यकता है। इस पर आप लोग ध्यान देते ही होंगे। दूसरा महिमा यह है जीवन के अक्षय बल, अक्षय शक्ति। अक्षय बल के रूप में भी हम आपके सभी मानव के जीवन में समानता है, जीवन के स्वरूप में भी समानता है और जीवन लक्ष्य में भी समानता है। अक्षय बल, अक्षय शक्ति के बारे में ये अपन थोड़ी सी अपने में शोध करने की बात है। पहला जीवन का कल्पनाशीलता है। कल्पनाशीलता को हम कितने भी करते जाएं और करने की पूंजी बनाई रहती है। आशा को हम जितने भी कर पाते हैं और करने की पूंजी यथावत बनाई रहता है। विचारों को जितने भी हम कर पाते हैं और विचार करने की पूंजी रहता ही है। और उसी प्रकार और संकल्प जितने भी करते हैं, निष्ठा कितने भी करते हैं और जो प्रमाण जितने भी प्रमाणित कर पाते हैं और प्रमाणित करने की हमारे पास पूंजी यथावत बना रहता है और प्रखर होते जाता है। इसमें और एक सोने में सुगंधी है। जितना हम प्रमाणित होते जाते हैं और भी हम प्रमाणित होने का जो संभावना है और प्रखर, उज्जवल, सही, सटीक होता जाता है। इसको हमने देखा है। इस आधार पर हमारा विश्वास ये होता है हर मनुष्य जीवन रूप में समान है। क्या क्या आयाम हुआ? एक तो समानता रूप, तो मूल रूप में उसका स्वरूप के बारे में गठनपूर्ण परमाणु के रूप में समान है, अक्षय शक्ति के रूप में समान है, अक्षय बल के रूप में समान है और लक्ष्य के रूप में समान है। लक्ष्य, जीवन लक्ष्य जो है वो ऐसा पहचाना गया, सुख, शांति, संतोष, आनंद, यही जीवन चाहता है।
और मानव अपेक्षा 4 होता है, उसी के साथ साथ तो समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व। जीवन का अध्ययन मानव ही कर पाता है, शरीर के साथ ही रहेगा, शरीर के साथ रह कर के जीवन का अध्ययन करेगा, जीवन जागृति को प्रमाणित करेगा। मानव परंपरा में ही प्रमाणित होगी और कोई परंपरा में यह प्रमाणित होने वाला नहीं है। यही मौलिक वरदान है मानव कुल के लिए। मानव कुल का मौलिक वरदान के ओर हम अभी तक पहुंच नहीं पाए। पहुंचने के लिए एक रास्ता को खोजते रहे, वो रास्ता इस प्रकार से मिलता है। इस ढंग से शरीर की रचना गर्भाशय में होते हुए जीवन की संपूर्ण जागृति को प्रकाशित करने योग्य रचना रहता है। ये मानव परंपरा में ही प्रमाणित होने की बात। मानव परंपरा में ही मानव पद में, देव मानव पद में, दिव्य मानव पद में प्रकाशित होकर अपने जीवन जागृति को व्यक्त कर देता है। ये कुल मिलाकर के मतलब। और मानव पद में क्या होता है, देव मानव पद में क्या होता है, बात आती है। इसके बारे में ये तालिकाएं बन चुकी हैं मानव व्यवहार दर्शन में और मनोविज्ञान शास्त्र में। ये सब चीज़ें काफ़ी विस्तृत रूप में बताई गई है। यहाँ एक संक्षेप रूप में ये बताया जा सकता है, बताए जा रहे हैं कि जैसा हमारा आशा, विचार, इच्छा, संकल्प, प्रामाणिकता आदि जो कार्य है, इसको एक व्यवस्थित ढंग से तालिका बनाने से यही बनता है। बल को हम स्थिति में देखते हैं और गति में शक्तियों को देख पाते हैं। जैसा आशा को गति में देखते हैं, आस्वादन को स्थिति में देखते हैं। आस्वादन आपके स्थिति में ही हो पाता है। आस्वादन आप करते ही हैं और मैं भी करता हूँ, ये स्थिति में होता ही है। आस्वादन के लिए चयन अब कहीं ना कहीं बाहर से ही होता है और उसको भी हम जानते हैं। तो बाहर से भीतर से मतलब क्या होता है, एक तो संबंध के आधार पर मूल्य आता है, मूल्यों को आस्वादन के आधार पर चयन होना एक विधि है। संवेदनाओं के आधार पर चयन होना दूसरा विधि है। संवेदनाओं के आधार पर जो चयन होती है उसको भ्रमित विधि देखा गया है और मूल्यों पर जो चयन होता है उसको जागृत विधि के रूप में पहचाना गया है। तो उसके बाद विचार आती है। विचारों में जो विश्लेषण करने की कार्यक्रम है वो मुद्दा इसे नजरिया पर आधारित रहता है। मानव के पास नजरिया के दो ही तरीका है। एक तरीका है प्रेरित लाभ, दूसरा तरीका है न्याय, धर्म, सत्य। इन दो तरीके से जीवन जो है ना अपने को विश्लेषित करने के लिए कोशिश करता है और वो जब प्रेरित लाभ के साथ विश्लेषित करने जाता है, इंद्रिय सापेक्ष विधि से विश्लेषित करता है। जब कभी ये यदि न्याय, धर्म, सत्य के विश्लेषित करने जाता है, अनुभव के आधार पर विश्लेषित करता है। ये इसका मूल पहचान यही है। जीवन ही अनुभव करता है, आत्मा ही अनुभव करता है। ये बात आगे आता है। तो इसके बाद आता है साक्षात्कार और चित्रण। चित्रण में स्मृतियां काम करते हैं। जो शब्दों का स्मृति होती है, रूप का भी स्मृति होती है, किंतु धर्म और स्वभाव का स्मृतियां नहीं होती है और इसकी साक्षात्कार होना पड़ेगा। स्मृति से केवल स्वभाव धर्म को पहचाना नहीं जा सकता, शब्दों से पहचाना नहीं जा सकता। इसको शब्द के अर्थ में पहचाना जा सकता है। धर्म एक शब्द है, धर्म के अर्थ को हम पहचानते हैं, साक्षात्कार करते हैं। जैसा मनुष्य सुख धर्मी है, सुख शब्द में नहीं आता है, वो साक्षात्कार में आता है, अनुभव में आता है, चिंतन में आता है, बोध में आता है। ये हम संकल्प पूर्वक प्रवर्तित होकर प्रमाणित करते हैं। इस ढंग से चिंतन पूर्वक चित्रण जो होता है, न्याय, धर्म, सत्य के आधार पर ही चित्रण होना शुरू हो जाता है। माने हम जितने भी कार्यक्रमों को बनाएंगे वो सभी चित्रण न्याय, धर्म को प्रमाणित करने के अर्थ में ही होता है। इतने में से क्या हो जाता है, और जो संवेदनाएं रहते हैं मनुष्य में, वो संवेदनाएं इनमें नियंत्रित हो जाते हैं। क्या होते हैं, सबसे बड़ी भारी भूमिका यही है। चिंतन पूर्वक जीने का प्रमाण यही है, संवेदनाएं नियंत्रित हुआ या नहीं हुआ। उसको हर व्यक्ति जांचा करो, उसमें हर व्यक्ति को उतना ही अधिकार है जितना मुझको अधिकार है। वो आप अपने में जांच करके देखिए, यदि संवेदनाएं नियंत्रित हुई है, न्याय, धर्म, सत्य के जो चौखट में
ये नियत संवेदनाएं अपने को स्थिर होना पाया, माने संवेदनाएं नियंत्रित हो गए। यदि संवेदनाएं न्याय धर्म सत्य की चौखट से बाहर भागने लगा, ये नियंत्रित नहीं है, ये बात को हम अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक अपने को जांचने की स्थली है। इसमें हम यदि इस कसौटी से हम उभर जाते हैं, स्वाभाविक रूप है न्याय धर्म सत्य का बोध होता ही है। ये अध्ययन क्रम में होने वाली प्रक्रियाएं हैं। इन क्रम में तो जैसा ही न्याय धर्म सत्य अपने आप में यदि हमको बोध हुआ, वो तुरंत ही संबंधों का बोध पहले से ही रहता है, चित्रण रहता ही है और साक्षात्कार रहता है। संबंधों में मूल्यों को निर्वाह करने में हम सक्षम हो जाते हैं। जो जो संबोधन तो हम पहले से अभी से कर रहे हैं, माई बाप सब करते रहते हैं, और किंतु वो आयु, परिवेश, परिस्थिति, आवश्यकता, ये सब को ध्यान में रख करके ये बदलती चली जाती है। क्या चीज? निर्वाह करने की बात। क्या निर्वाह करने की बात? इसको विश्वास को निर्वाह करने की बात। एक समय में जैसा विश्वास निर्वाह हुआ, 2 से 12 ऐसा नहीं हो पाता है। कब तक? भ्रमित रहते तक। विश्वास सा लगता है, विश्वास हुआ नहीं रहता है। विश्वास होने के लिए हमको साक्षात्कार होना बहुत अनिवार्य है। हर संबंधों का जो स्वभाव धर्म है, ये हमको साक्षात्कार होने की आवश्यकता है। तो इन साक्षात्कार विधि से हम आगे चलते हैं। इसमें कसौटी की बात कह दी थी। तो जैसा ही हम संवेदनाओं को नियंत्रित पाते हैं, हमारा कसौटी ठीक है। हम अपने में स्थिर हुए, निश्चित हुए, निश्चिंत हुए, निश्चल भी हो गए। इसमें जो दोहरा व्यक्तित्व की संभावना मर जाता है, यही मृत्यु होती है। इसी स्थल में हर व्यक्ति इसको अनुभव करेगा। दोहरा व्यक्तित्व का मृत्यु स्थली यही है। जिस क्षण में, जिस मुहूर्त में हम अपने को ये जांच पाते हैं कि संज्ञानशीलता में संवेदनाएं नियंत्रित हुआ, उसी क्षण में मृत्यु होती है। दोहरे व्यक्तित्व, दोहरे व्यक्तित्व ही है भ्रम का सबसे बड़ी भारी कवच। यही भ्रम और जागृति का निरक्षीर न्याय हो पाता है। इसका लक्ष्मण रेखा यहीं बन पाता है। सही गलती का लक्ष्मण रेखा यहीं बनता है। जागृति भ्रम का भी लक्ष्मण रेखा यहीं बनता है। इस बात को हम अच्छे तरह से पहचान सकते हैं। इस ढंग से जीवन वैभव कितना जबरदस्त है, इसको आप हम बोध कर सकते हैं। इस बोध के पश्चात स्वाभाविक है, बोध को प्रमाणित करने के लिए हम तत्पर होते हैं। अनुभव होते ही है। अनुभव विधि से हम पूरा जीवन अभिभूत होता है। अभिभूत होने का मतलब अनुभव के रूप में सभी प्रक्रियाएं होने लगता है। अनुभव के तारतम्य में ही सभी प्रक्रियाएं होने लगता है। अनुभव आत्मा में होता है। आत्मा में अनुभव किया हुआ बुद्धि में, बोध और संकल्प में आता ही है। पुनः अनुभव वही बोध और संकल्प चिंतन और चित्रण में आता ही है। वही चिंतन और चित्रण पुनः तुलन और विश्लेषण में आता है। वही तुलन और विश्लेषण आस्वादन और चयन में आता है। तो जागृति पूर्वक क्या आस्वादन होता है? मूल्यों का आस्वादन होता है। और भ्रम पूर्वक क्या आस्वादन होता है? तो संवेदनाओं का आस्वादन होती है। इतनी ही बात है।